बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नाइला नसीर और मैं हूँ अनीस नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। विहाड़ी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुल्तान से आने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान से आने वाली बस मान को जो कि मुल्तान से भावनगर जा रही थी कि हेड इस्लाम के नजदीक टैक्स के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 20 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और जख्मी होने वाली सवारियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। अब आपको बुलेटिन में बताएंगे तामियावाला से, जहां पर डाकुओं के हाथों अगवा होने वाला रहायशी बासियाब करार दिया गया। चंद रोज कबल तामियावाला के थाना कुर्की की हदूद करवटवा से गुलाम शबीर भट्टू को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया था, जिस पर नंबरदार कारी जाहिद बशीर भट्टू का कहना है कि गुलाम शबीर भट्टू की रहाई के हलियानी इलाका तामियावाला और अफसरान वाला मुकामी मेचिया और शेर रावी तमाम दोस्तों की गुलाम शबीर भट्टू की रहाई की आवाज बुलंद करना काबिल सताइश है और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। बुलेटिन में बात होगी अब दीर पाइन से, जहां पर इंतजामिया माह मुकद्दस में अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी को आवाम तक यकीनी बनाने के हवाले से फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रही है। रमजान मुबारक व बरकत महीना में आवाम को खुराक की अशिया सरकारी निरख पर फरोख्त को यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जिला दीर पाइन वासिल खान खट्टर के ज़ेरे निगरानी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दीर पाइन काशिफ एहसान की ज़ेरे क़यादत फूड इंस्पेक्टर ने गोरगोरी चौक, हॉस्पिटल रोड, खौर बाजार, कीमत करा पर वाक़ जनरल सुपर स्टोर्स और फूड सब्जी फरोशानों की दुकानों को चेक किया। फूड स्क्रीन लाइसेंस की अदम तजदीद और सरकारी रेट से तजावुज़ करने पर मुतल्लिका दुकानदारों को फूड एक्ट के तहत 10,000 रुपए के जुर्माने किए, जबकि तमाम दुकानदारों को सख्ती से हिदायत जारी कर दी कि वो दुकानों में सरकारी निरखनामा नुमाया जगहों पर आवेजा करें। आवाम को सरकारी निरख पर अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में बात होगी सियालकोट से। सियालकोट में ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंसानी खिदमत में पेश है। ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व सदर मोहम्मद इशफाक, नायब सदर मियां इजाज अंजुम ने कहा कि हमारी तंजीम अपनी मदद आप के तहत इंसानों की फलाह बहूद के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। माशरे में कम वसाइल रखने वाले घरों की हर मुमकिन खिदमत और मदद करना बेहतरीन अमल है। यही वजह है कि हम अपना इंसानी और मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शरीफ, सोशल वेलफेयर अफीसर अबरार अब्दुल्ला, ताहिर सूबाई पंजाब सियालकोट की राब्ता अफीसर डॉक्टर शहजारी के हमरा ईद पैकेज के तहत में मुकीम खवातीन और कपड़े और बच्चों में कैश ईद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शरीफ ने कहा कि महकमा सोशल वेलफेयर और गैर सरकारी तंजीम आवाम की मसाइल को कम करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब आपको बुलेटिन में खबर देते चलेंगी सोबतपुर से, जहां पर अली नवाज उमरू भी डाकुओं के हाथों अगवा हो गया। उर्सा की जानिब से मिन्नतें समाजतों की जा रही है। सोबतपुर के रहायशी रेडी चलाने वाला गरीब मजदूर अली नवाज उमरू चंद रोज पहले सखर जाते हुए अगवा हुआ था, जिसके अलावा तीन खवातीन कुरान पाक हाथ में उठाकर डाकुओं की मिन्नत समाजत करते हुए कुरान पाक का वास्ता देते हुए फरियाद कर रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, मौके अली नवाज उमरू उधर का वाहिद सहारा और कमाने वाला है, खुदारा इसे रिहा किया जाए ताकि हम अपने घर का चूल्हा जला सकें। इनकी बहनों का मजीद कहना था कि अपना घर भी नहीं और पड़ोसी को खाना देते हैं, का पेट पलता है। मुखबी अली नवाज उमरू के अहले खाना गम से निढाल बहनें कुरान पाक उठाकर खुदा का और कुरान का वास्ता दे रही हैं और मिन्नत समाजत भी कर रही हैं। बुलेटिन में बात होगी लोअर दीर से। लोअर दीर में फलस्तीनों के हक में रैली निकाली गई। लोअर दीर तहसील खाल में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन के मुसलमानों के हक में रैली निकाली गई। रैली में इसराइली और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली से साबिक MNA असदुल्ला हनीफुल्लाह अमीर जमात इस्लामी खाल ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि इसराइल जुल्म का बाजार बंद करे, वहाँ पर जुल्म का सिलसिला रोक दे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिस पर फलस्तीन के मुसलमानों की यकजहती के नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी की ज़ेरे सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से हम इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सईद आसिफ हुसैन की ज़ेरे सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से हम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला विहाड़ी में जारी इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के बारे में तफसीलन जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सईद आसिफ हुसैन शाह ने तमाम महकमों को इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अफसरान बाकायदगी से रोजाना की बुनियाद पर इंसदाद डेंगू टीम्स को चेक करें। तहसील की सतह पर बाकायदगी से इंसदाद डेंगू इजलास भी किए जाएं। इंसदाद डेंगू टीम्स मेहनत और लगन से काम जारी रखें। सर्विस स्टेशन, घरों, जोहरों, तालाबों से तामीरी इमारतों, कब्रिस्तानों और दीगर हॉटस्पॉट्स की सर्विलियंस मौसर अंदाज से करें। इंसदाद डेंगू टीमें लार्वा को तलाश करें। कोई DVR ज़ेरे इल्तवा और डॉर्मेंट यूजर्स नहीं होने चाहिए। किसी जगह लार्वा होने का शबा हो तो फौरी नमूना लेकर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाएं। बुलेटिन में बात होगी लोअर दीर से। लोअर दीर में हाजी हमीद को रहा कर दिया गया।
35 लाख तावान की अदायगी पर कच्चे के डाकों ने लोअर दीर के मुगवियों में हाजी हमीद और जाहिर शाह को रिहा कर दिया। लोअर दीर मज़कूर अफराद सस्ती गाड़ियों के चक्कर में कच्चे के डाकों के हत्थे चढ़ गए थे। दोनों मुगवी तकरीबन 2 माह तक डाकों ने यरगमाल बनाए रखा। मुगवियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर अहले खाना ने डाकों के तावान की अदायगी करने पर इन्हें रहा कर दिया। बुलेटिन में बात होगी लोअर दीर से। लोअर दीर में भी फलस्तीनों के हक में रैली निकाली गई। लोअर दीर तिमर गिरा में जमात इस्लामी की जानिब से इजहार यकजहती फलस्तीनी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली माहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइली अमेरिका मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली से जमात इस्लामी लोअर दीर के अमीर अज़ाजुल मलिक और दीगर ने खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इसराइली अरसे से फलस्तीनों का लहू बहा रहे हैं। इसराइल के जुल्म की जितनी मजम्मत की जाए कम है। फलस्तीनी किबला अव्वल के आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसराइल को हमास के हाथों शिकस्त हो चुकी है। बुलेटिन में बात होगी कोहाट के निजी स्कूल के अपने सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खास समाजी कारकुन एहसान अली बख्श थे। तकरीब में प्रिंसिपल बशीर अहमद खजत, मलिक सादात हुसैन के अलावा उस्ताद कराम और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खास समाजी कारकुन एहसान अली बख्श और प्रिंसिपल बशीर अहमद खजत ने कहा, तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जरूरी है कि तालीम हासिल करके दीगर अक़वाम का मुकाबला किया जाए। वालिदैन पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने बच्चों की कारकर्दगी से बाखबर रहने के लिए स्कूल से राब्ते में रहें। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर्स में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। स्कूल तलबा में स्पोर्ट्स और दीगर सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर भी नकद इनामात तकसीम किए गए। एहसान अली बख्श ने स्कूल की तालीमी खदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश की। बुलेटिन में बात होगी राजनपुर से। राजनपुर में भी फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। राजनपुर का जमात इस्लामी की जानिब से इजहार यकजहती फलस्तीनी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर इसराइली अमेरिका मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली से जमात इस्लामी जिला राजनपुर के अमीर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इसराइली तवील अरसे से फलस्तीनों का लहू बहा रहा है। इसराइल के जुल्म की जितनी मजम्मत की जाए कम है। फलस्तीनी किबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ा है। इसराइली को हमास के हाथों शिकस्त हो चुकी है। वो अपनी शिकस्त का बदला आबादियों और शहरियों पर बमबारी से ले रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिला ननकाना साहब के ज़रिए तमाम अवतार में का इस्तेमाल किया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद, CEO हेल्थ एडिशनल डॉक्टर इमरान शाह, सीनियर तिब्बी माहिर डॉक्टर मोहम्मद अजहर अमीन, YGA पंजाब के सरबराह डॉक्टर सुलेमान हसीब, शख्सी मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहेल रजा के अलावा सहाफ़ी नुमाइंदगान, सियासी समाजी रहनुमाओं ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर इफ्तार डिनर में शामिल समाजी और सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों का खूबसूरत बज़म सजाने पर सदस्य YGA ननकाना डॉक्टर जुनैद ख्वाजा, चेयरमैन YGA ननकाना डॉक्टर अदनान इकबाल, डॉक्टर एहतिशाम अब्बास को मुबारकबाद दी। YGA के दौरान का कहना था कि जहाँ भी जंग हो इसके दौरान हॉस्पिटल्स पर हमले नहीं होते, मगर गज़वा में जंग के दौरान शिफा हॉस्पिटल पर हमले से दर्जनों डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने जाम शहादत नोश किया। YGA पाकिस्तान पर जोर मजम्मत करती है। गज़वा के मुसलमानों के दुख और तकलीफ में इनके साथ शाना बशाना खड़ी है। बुलेटिन में बात होगी कंबर से। कंबर में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से रैली निकाली गई। कंबर में शिया उलमा कौंसिल के कायदे मिलत जाफरिया सईद साजिद अली नकवी के हुक्म पर शिया उलमा कौंसिल तालका कंबर की रहनुमाओं की जानिब से मदरसा जामिअतुल हुसनैन से प्रेस क्लब कंबर तक रैली निकाली गई। जबकि रैली को शिया उलमा कौंसिल के रहनुमाओं अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह नकवी, सैयद मुजाहिद हुसैन शाह नकवी, मौलाना ज़हीर अब्बास हाशमी, सदर शिया उलमा कौंसिल तालका कंबर शाहिद हुसैन गोपान, जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल ने खिताब करते हुए इमाम अली का कौल है कि जुल्म के मुखालिफ और मजलूम के मददगार बनो। ये रैली बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए है। मजलूम फलस्तीनी अवाम और जुल्म अमेरिका इसराइल के खिलाफ ऐलान बगावत है और हम ये एहतजाज तब तक निकालेंगे जब तक जुल्म इसराइल बंद नहीं होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जी अब तहसील मेलसी से, जहाँ पर मेलसी कॉलोनी रोड पर एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक कीमती जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक मेलसी कॉलोनी रोड राना ट्रक अड्डा के करीब जानलेवा हादसा। वापचा मेलसी जावेद मुश्ताक का डाला की टक्कर। धर्मपुरा मेलसी का रहायशी रिक्शा ड्राइवर अब्दुल गफ्फार मौका पर ही जाम हो गया। बुलेटिन में बात होगी नारोवाल से। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज इरफान हमीद और CO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्राय नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर जाहिद रंधावा, DDH डॉक्टर खालिद महमूद, फोकल पर्सन ब्राय डेंगी DHP अस्पताल डॉक्टर राहत, डायरेक्टर एजुकेटर डॉक्टर अनवारुल हक समेत एजुकेशन, पॉपुलेशन, स्पोर्ट्स, रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक, ज़राअत, म्युनिसिपल कमेटी और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत। अब आपको बता रहे हैं जफरवाल से, जो कि जफरवाल शहर एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस सराय के मुताबिक बारूदी सलूक बरामद हुआ।
तफसीलात के मुताबिक नाला डेक से रेत की भराई के बाद बारूदी सुरंग जफरवाल पहुंची। नाला डेक से बारूदी सुरंग बरामद होना मामूल बन चुका है। बारूदी सुरंग की इत्तला बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को दे दी गई। बुलेटिन में बात होगी कोहाट में ईद पैकेज के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की ज़ेर सदारत ईद पैकेज के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतजामिया, महकमा सोशल वेलफेयर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, महकमा नादरा और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने जिला कोहाट के मुस्तहिक खानदानों को ईद उल फितर के हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दस्तयाब डाटा के मुताबिक 10,000 रुपये फी खानदान रकम की अदायगी के हवाले से ज़रूरी हदायत भी जारी की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अहम खबर आपको देंगे हाला से, जहां पर फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई है। हाला में यौमुल कुद्स की आज़ादी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। हाला में अस्किया मूवमेंट, वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मरकज़ी इमाम बारगाह से हाला प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुख्तलिफ उलमाए किराम ने यौमुल कुद्स रैली से खिताब किया। यौमुल कुद्स के एहतजाजी जुलूस की क़यादत मजहबी, सियासी, सहाफ़ी तंजीमों के सरबराह कर रहे थे। रैली में इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। फलस्तीन मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती का भी इज़हार किया गया। मुतालबा किया गया कि फलस्तीन पर जुल्म बंद किया जाए। इस्लामी ममालिक को मिलकर इसराइल के खिलाफ जहाद करना चाहिए। बुलेटिन में बात होगी कोहाट में CSR मीटिंग का इनेकाद किया गया। कोहाट CSR कमेटी के चेयरमैन सेनेटर अब्बास खान अफरीदी की सदारत में DC दफ्तर कोहाट में CSR मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहरियार कमर खटक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग कोहाट रीना सोहरवर्दी समेत OGDCL माड़ी और मॉल कंपनी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर कोहाट भर में CSR फंड को तकसीम करने पर तफसीली बातचीत भी की गई। अब आपको बताएंगे पीर महल से, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर की कोताही की वजह से पीर महल का शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। पीर महल रोजाना रोड गोसे चौक के करीब गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा। मीडिया पर खबर नशर होने के बावजूद भी इंतजामिया की कान तक जू नहीं रेंगी। रमजान मुबारक में मस्जिद में नमाज के लिए आने जाने वाले नमाजी गंदगी की वजह से सख्त परेशानी का शिकार। ट्रैफिक के रश की वजह से अक्सर लोग इस गंदगी का शिकार होने लगे हैं। बार बार DCO चोबा के नोटिस में लाने के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी का अमला टस से मस नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 माह से रजाना रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हर माह म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल की जानिब से सफाई पर लाखों रुपए का बजट तो खर्च किया जाता है, जो कि करप्शन की नजर हो जाता है। पीर महल शहर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के मुतल्लिका अमले को फौरी तौर पर बरतरफी करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि फौरी तौर पर चीफ ऑफिसर को ड्यूटी में कोताही बरतने पर बर्खास्त किया जाए। बुलेटिन में बात होगी कश्मीर से। कश्मीर में फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। जमात इस्लामी सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिविल सोसाइटी और दीगर पार्टियों की जानिब से इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली नादरा चौक से डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब कश्मीर तक निकाली गई। रैली में शरीक शुरुका ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम बंद करोगे, फलक शुगाफ नारे। फलस्तीनी अवाम अकेली नहीं, हम सब इनके साथ हैं। बुलेटिन में बात होगी नौशहरा की, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा की जानिब से हकीमाबाद बाजार में कार्रवाइयां की। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वान अब्दुल कयूम खट्टर ने हकीमाबाद बाजार में कार्रवाइयां की। इस बाबत इंतजामिया अफसरान ने कसाई, सब्जी और फ्रूट फरोश, बेकरी, जनरल स्टोर्स, दूध और मुर्गी फरोशों की दुकानों पर निरखनामे और कीमतों का मुआयना किया। गिरफ्त फरोशी के मुर्तकिब 4 दुकानदारों को गिरफ्तार, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए। दुकानदारों को हिदायत जारी कर दी कि सरकारी निरखनामा दुकानों के सामने आवेजा करें, निर्ख से तजावुज न करें, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में बात होगी नौशहरा से। नौशहरा में टूल प्लाजे के खिलाफ एहतजाज किया गया। इलाका खोड़ा निजामपुर के लोग टूल प्लाजे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज खान कोही की 2 बच्चियों के हादसे में वफात पा जाने की जिम्मेदार टूल प्लाजा बनाने वाले हैं और ये टूल प्लाजा हम बनने नहीं देंगे। लोगों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है। बहावलपुर में फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई और इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। उलमा कराम ने बयान फरमाया कि इस्लामी रियासत पाकिस्तान को एक मुस्लिम रियासत होने का सबूत देना चाहिए। फलस्तीन में शहीद होने वाली मासूम जानें हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के हक में अपनी आवाज बुलंद करना होगी। रमजान मुबारक के आखिरी जमातुल वदा के मौका पर मुल्क भर में यौमुल कुद्स बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। नमाज जुमा अदा करने के बाद मोमिनीन मसाजिद और इमाम बारगाहों से बाहर आकर क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बका के लिए दुआएं की गई और अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के मोमिनीन ने अपनी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फिलफोर फलस्तीन की जंगबंदी में अपना किरदार अदा करे। बुलेटिन में बात होगी हब से। हब ने फलस्तीन की हमायत के लिए रैली निकाली गई।
शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने हब में फ़लस्तीनी की हमायत में रैली निकाली। शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की रहनुमा सैयद कुरबान शाह और दीगर की क़यादत में हुसैनी मरकजी इमाम बारगाह से प्रेस क्लब तक फ़लस्तीन की हमायत में रैली निकाली गई। रैली से खिताब रहनुमाओं ने कहा कि इसराइली मुसलमानों की तज़लील कर रहा है और इसराइल मुसलमान के मुकद्दस मकाम पर कब्जा करके मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। मुसलमानों का कत्लेआम बंद किया जाए। मुल्क भर की तरह कामोकी में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तहसील रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह। जी इंतज़ार बताइएगा। तौर पे भी उसकी इमदाद नहीं की, एहतजाज तक नहीं किया। अफसोस वो कह रहे हैं 40 नहीं, यहाँ 1 लाख आदमी शहीद हो गया, इसमें बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं। अफसोस ये है कि पहले खून रेजी थी लेकिन अब इसमत जरी भी शुरू हो गई है, इसमत रेजी भी शुरू हो गई है। ये जो हमारे मुसलमानों के लिए सब दुनिया इस्लाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कम अज़ कम उनके माली इमदाद नहीं कर सके, उनके अखलाकी इमदाद तो करे, उनके हक में एहतजाज तो करें। उसके लिए यही काफ़ी है कि हाथ से नहीं कर सकते, ज़ुबान से कर लें। ज़ुबान से कर, दिल से नफरत करें तो इंशाअल्लाह फतह हक की होगी और हक इंशाअल्लाह जल्दी ज़हूर हो जाएगा। मामे ज़माना को हक को बादल बादल हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल इस्लाम का फरमान ज़िशान है कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की तरह है। अगर उम्मत मुस्लिमा के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो तमाम बदन को तड़प उठना चाहिए। आज मिल्लत मज़लूम फ़लस्तीन जो है उस पर जुल्म सितम इसराइल ढा रहा है, अमेरिका ढा रहा है, तो तमाम आलम इस्लाम को इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करना चाहिए। तमाम मुसलमान हुक्मरानों को इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करना चाहिए। अगर ये उनकी हिमायत जो है वो माली तौर पे नहीं करते, अगर असलहा के साथ हिमायत नहीं करते तो कम अज़ कम अखलाकी हिमायत तो करें, उनके ख़िलाफ़ बयान तो दें, उनके हिमायत में बयान तो दे दें। वो इसराइल जो गुंडागर्दी व दहशत गर्दी कर रहा है, न वो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन को तस्लीम करता है, न आलमी कवानीन को तस्लीम करता है। तो जब वो किसी बात को तस्लीम नहीं करता तो इसके ख़िलाफ़ कानूनी तो अपना इक़दाम जो है वो करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खौफ के साथ।